1970 के लगभग बाबा कुछ दिनों के लिए पटने में थे। एक किराए के घर में हम लोगों ने जागृति बनाई थी। बाबा हर सुबह और शाम उस जागृति में 2-3 घंटे समय देते थे और वहाँ पटने में ऐसा माहौल था कि हर दिन कोई 500-700 लोग इकट्ठे होते थे। तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। हल्की सी छोटी सी माइक की व्यवस्था भी थी। तो बाबा वहाँ बैठ करके वहाँ कुछ लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं। सामने एक फिलीपींस के सज्जन थे जिनका वैसे नाम मिस्टर रमोस था, लेकिन हम लोगों ने उनका संस्कृत में नाम रमेश दिया था। तो बाबा पूछते हैं रमेश से, अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो बाबा पूछते हैं रमेश तुम कब आए? तो रमेश बोलते हैं कि मैं बाबा ऐसे ऐसे आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ दिन रहने का कार्यक्रम है क्या? तो हाँ बाबा मैं रहूँगा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाबा अचानक कहते हैं नो ड्रेस नो एड्रेस। हमने बात समझी नहीं, फिर भी कहा बाबा कहते हैं नो ड्रेस नो एड्रेस। तो हम लोगों ने सोचा कि बाबा आज कुछ बोलने वाले हैं, कुछ कराने वाले हैं, करिश्मा। तो पूछते हैं रमेश तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो रमेश ने बोला अपना नाम, शहर का नाम, गली का नाम और स्ट्रीट नंबर इतना इतना और ये फिलीपींस। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा। और तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो मैं तो बाबा पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो ये हमारा एड्रेस है। फिर बाबा कहते हैं कि नो ड्रेस नो एड्रेस। और रमेश वहाँ फिर बैठ जाता। एक बिनियानंद करके सन्यासी थे, दादा सन्यासी दादा अब्दुल दादा थे। उनसे बाबा कहते हैं कि बिनियानंद थोड़ा देखो, आज से कोई 50 वर्ष पूर्व रमेश कहाँ हैं और कहाँ थे और क्या थे। तो तुम अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें सब दिखेगा। तो उन्होंने जब आंखें बंद की तो उन्होंने कुछ देखा। तो बाबा कहते हैं आंखें खोलो और देखो रमेश जहाँ बैठे थे वहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? तो बोलते हैं बाबा जब रमेश तो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, एक सज्जन हैं, उन बड़े सुंदर से सज्जन है और बड़े हठीला उनका शरीर है, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं और धोती कुर्ता पहन करके वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ रमेश थे। अच्छा, धोती कुर्ता पहन करके बैठे हुए हैं, पूछो उनका क्या नाम है? तो बोलते हैं बाबा मैं अभी पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है रामचंद्र चटर्जी। रामचंद्र चटर्जी। तो बोलते हैं ऐसा लगता है कि रमेश पहले 50 वर्ष पूर्व रामचंद्र चटर्जी थे। तो रमेश तो बेचारे उतनी बात समझ नहीं रहे हैं। तो बाबा पता अच्छा रमेश एक बात बताओ, तुम इंडिया आते हो तो कैसे आते हो? बाबा कलकत्ता होके आता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कलकत्ते होके आते हो, तुम एयरपोर्ट से जब चलते हो आश्रम की तरफ, जागृति की तरफ, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कि बाबा जो धोती कुर्ता पहने हुए लोग होते हैं उधर हमारा ध्यान जाता है। बहुत अच्छी बात है। और तुम कहीं कोई किसी मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई खाते हो क्या? तो हाँ बाबा, वो मिठाई की दुकान का नाम है केसीदास रसगुल्ले की दुकान। वहाँ पर मैं मिठाइयाँ खाता हूँ, क्या तुम्हें पसंद है? तो वो बोलते हैं कि बाबा मैं समोसे और रसगुल्ले खाता हूँ वहाँ, सुबह भी जाता हूँ शाम भी जाता हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा पूछते हैं कि थोड़ा रामचंद्र से पूछो तो उसे क्या पसंद है? तो रामचंद्र बोलते हैं कि जब भी मैं शहर में आता हूँ अपने गांव से, तो उनके पास 4 घोड़े वाली बग्घी थी, उसी बग्घी से वो आते थे और वो भी केसीदास की मिठाई की दुकान में जाते थे
और वहाँ से समोसे और रसगुल्ले खाते थे। तो बाबा बोलते हैं कि देखो तो आपस में कितना मेल जोल है। रमेश भी रसगुल्ले पसंद करते हैं, समोसे पसंद करते हैं, और रामचंद्र भी वही पसंद करते हैं। तो बोलते हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तब बोलते हैं कि थोड़ा देखो रमेश की क्या आदत है और रामचंद्र की क्या आदत है। तो वो दादा बोलते हैं कि बाबा, ये रामचंद्र जी एक छोटे मोटे बंगला साहित्य के कवि हैं और अपने कवि मित्रों को बुला करके कवि गोष्ठी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको। तो रमेश बोलते हैं कि मैं भी कविताएं लिखता हूँ और मैं अपने मित्रों को बुला करके वैसे ही कवि गोष्ठी करता हूँ। तो अच्छा, रमेश की जो आदत है वही आदत तो इसकी भी है। मिठाइयाँ वही खाता है, उसे दुकान में खाता है और कविता पाठ भी करता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि देखो अभी रामचंद्र सेठ क्या कर रहे हैं, रामचंद्र चटर्जी क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं बाबा, एक बहुत बड़ी हवेली है, उसके सामने एक लॉन है, उस लॉन में धोती कुर्ता पहने हाथ में छड़ी लिए टहल रहे हैं। और तो उसके साथ और भी कोई है क्या। तो बाबा एक काले रंग का कुत्ता है, काले रंग का कुत्ता है, जरा पता करो कुत्ते का क्या नाम है। तो कहते हैं कि बाबा कुत्ते का नाम है टॉमी। तो रमेश उछल जाता है। रमेश कहता है कि बाबा, मैं भी वैसे हम अपने घर के सामने छड़ी लेकर के टहलता हूँ और मेरे पास एक काला कुत्ता है, उसको मैं टॉमी ही बुलाता हूँ। तो बोलते हैं दोनों में तो बहुत सिमिलरिटी है, बहुत मेल है, बात क्या है। तो वो बोलते हैं कि बाबा, यही रमेश तो पिछले जन्म में 50 वर्ष पूर्व रामचंद्र चटर्जी थे। तो बोलते हैं अच्छा उनका एड्रेस पूछो, क्या एड्रेस है। तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया, उसमें गली का नाम बताया और शहर का नाम बताया, जिला का नाम बताया और कहा कि वेस्ट बंगाल। तो बोलते हैं कि तब तो उनका पता कुछ और था और उनका ड्रेस कुछ और था। अब बताओ रमेश कि तुम्हारा एड्रेस कौन सा पक्का है, ये कलकत्ता वाला एड्रेस पक्का है कि फिलीपींस वाला एड्रेस पक्का है। तो बोलते हैं बाबा आई एम कन्फ्यूज्ड। तो बाबा हंसने लगे और बोलते हैं कि नो ड्रेस नो एड्रेस, किसी का न कोई ड्रेस है और न कोई एड्रेस है। और फिर कहते हैं हर व्यक्ति का, हर साधक का परमानेंट एड्रेस है, अपनी गोद की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं हर साधक का परमानेंट एड्रेस है परम पुरुष की गोद। यही है उसका पक्का एड्रेस और न उसका किसी का कोई ड्रेस है न किसी का एड्रेस है। आज एक तरह के वस्त्र पहनता है, कपड़े पहनता है, कल दूसरे तरह के कपड़े पहनता है, कल एक जगह रहता है, उसके पहले कभी और कहीं रहता था। इसी बात को ध्यान में रखो कि किसी का कोई ड्रेस नहीं है न कोई एड्रेस है किसी का। हर व्यक्ति का, हर साधक का, हर व्यक्ति का परमानेंट एड्रेस एक और एक ही है, वह परम पुरुष की गोद।